इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस TYBCOM सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 3। तो अगर आप आइडोल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से TYBCOM कर रहे हैं और सेमेस्टर 5 में है और आपने ये सब्जेक्ट्स जो है सिलेक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये सब्जेक्ट्स का जो है कोड है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है ये सब्जेक्ट्स और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, सिलेबस के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प होगा कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखो मैंने जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, साथ में जैसे मान लीजिए ये मॉड्यूल 1 का है, ये मॉड्यूल 2 का है, ये मॉड्यूल 3, ये मॉड्यूल 4 का है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक मॉड्यूल किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अब मान लीजिए कोई आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपको कहाँ देखना है, मॉड्यूल्स और यूनिट, मतलब इसका सिलेबस देखना है। ठीक है, अब ये सिलेबस 1 है, मतलब यूनिट जो है 1 है। अब इस यूनिट में जो है ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो टोटल कितने दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए। तो आप यूनिवर्सिटी के पेपर में जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से एक कोई भी एग्जाम कर सकते हो आप। अब एग्ज़ाम टेक कर दो, जैसे मान लीजिए आपने ये बिजनेस मैनेजमेंट एग्ज़ाम कर लिया तो आपके फिर भी 2 क्वेश्चंस आराम से कवर हो जाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए मैनेजमेंट और उसका डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट इज़ आर्ट्स एंड साइंस है, और लास्ट में फंक्शंस मैनेजमेंट क्या है, टिपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो आर्ट्स एंड प्रोफेशन वाला पूछ लिया एक, ठीक है, और ये टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला पूछ लिया। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप जो है पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से जो है कोई भी 3 टॉपिक कर सकते हैं। आप ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिए, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये तो पहले के सिलेबस में 12th के सिलेबस में रहता था, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशंस और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक आप कर लो, तो ये तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, और ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। लास्ट ईयर पूछा था क्या शॉर्ट नोट्स में स्किल्स, नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं पूछा है। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट और आर्ट्स और प्रोफेशनल, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ये सेकंड वाला जैसे साइंटिफिक अप्रोच था। तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला कर लीजिए, मान लीजिए आपने। ठीक है, अब फर्स्ट वाला आपने कर लिया है, उसके बाद जैसे ये तो आपको करनी है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और ये लास्ट वाला कर लिया, तो आपको ये 3 टॉपिक कर लेना है। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस निकलेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल से देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब जैसे ये तो यूनिवर्सिटी के बुक में जो है एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आपको टिक करता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक करना है, मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस, प्रोफेशंस, ठीक है, ये वाला करना है। ओके, तो अगर आप ये तीनों कर लेते हो तो इसमें से जो, और ये वाला क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेनली इस पे फोकस करो। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पूछा ना, मैनेजमेंट इज कंसिडर एज आर्ट्स एंड प्रोफेशन एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पे हमने तो ये पढ़ा मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशन, तो अब ये जो पढ़ा है ना, यही क्या करना है, उसमें आंसर्स लिखना है। ठीक है, जैसे फंक्शंस ऑफ, यहाँ पे टिपिकल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे बरोबर वैसे ही पूछ लिया कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, राइट है ना, समझ में आ रहा है। तो ये मॉड्यूल 1 का हो गया। अब मान लीजिए मॉड्यूल 2 का है। ठीक है, तो अब देखो ये मॉड्यूल 2 का है, मॉड्यूल 2 में देखो अगेन यहाँ पे कितने पॉइंट है, ए बी सी डी ई पॉइंट, यहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो अब क्या करना है यहाँ पे सर, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट लास्ट वाला है MBO, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आप कर लो। ठीक है, ये कंपोनेंट्स वाला प्लान, ये वाला आप टॉपिक कर लो। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, ये वाला भी जो है काफ़ी इजी है, आप इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कर लिया आपने, 2 ऑप्शन में छोड़ा। ठीक है ना, अब आपके पास जो है यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि अगर आप 3 करोगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी कवर हो सकता है 2 क्वेश्चन भी कवर हो। ठीक है, चलो लास्ट ईयर के पेपर में हम लोग देख लेते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 से पूछेगा और ये फर्स्ट मॉड्यूल से पूछ रहा है ना, ये यूनिट
यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 से। एसेंशियल ऑफ गुड प्लान, देखो आ गया एसेंशियल ऑफ गुड प्लान, हमने ये कवर कर लिया था। दूसरा एमबीओ कवर किया था, देखो यहाँ पे एमबीओ भी आ गया, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग, तो ये जो है डिसीजन मेकिंग फर्स्ट वाले से पूछा है। तो आप तीनों पे नहीं, सब पे मत फोकस करो, आप ये जो मैंने स्टार किया ना इस पे आप पहले फोकस कर लो, एटलीस्ट आपके 1 से 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अब बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो भाई यही इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इजी आप पहले पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बुक ओपन करोगे ना, आइडल की बुक में बहुत सारा लेंदी प्रोसेस दिया है, लेकिन आप ये क्वेश्चंस लिखो और ये क्वेश्चन का मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो बेटा, ठीक है। एक कीवर्ड्स, एक खुद का ओन वर्ड जो है, जो पढ़ाई करोगे वो नोट्स बना लो। जैसे आप एमबीओ पढ़ रहे हो, तो ये एमबीओ उसका इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस, उसका आंसर आप शॉर्ट में लिख के रखो किधर, दूसरी बुक में, नोटबुक में, जिससे क्या होगा कि बुक्स में आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि बुक में बहुत लेंदी एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ना है ना। और आप रेगुलर कॉलेज का बुक्स भी रेफर कर सकते हो, है ना, अगर आपको मिलता है, ठीक है। या गूगल पे आर्टिकल्स भी आप रेफर कर सकते हो उससे रिलेटेड टॉपिक्स। अब मान लीजिए मॉड्यूल 3 है, अब ये यूनिट 3 है। सो मॉड्यूल 3 में आप देखो यहाँ पे ABCDEF GH इतने सारे टॉपिक दिए हैं, तो क्या सर सब करना ज़रूरी है क्या सर? नहीं, सब करना ज़रूरी है, इसमें से आप 2-3 टॉपिक ऑप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे ये वाला टॉपिक इनफॉर्मल और फॉर्मल, ये दोनों तो आपको करना ही करना है, ये दोनों में से आराम से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। हालांकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत लेंदी टॉपिक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इन फ्यूचर में टाइम रहा तो मैं इसके ऊपर वीडियोस भी बना दूंगा, बट आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके नोट्स अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, उसका एक सिंपल वाइज नोट्स जो है मेरे वेबसाइट पर अपडेट कर दूँगा, ओके। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। फिर उसके बाद जो है आप इसमें ये डेलीगेशन अथॉरिटीज़ का कर सकते हो, या फिर ये वाले टॉपिक्स अथॉरिटी, ठीक है। ये 1 2 3 4, ओके, लास्ट में 5, तो आप कितना छोड़ दिए, 1 2 3 छूट गया। अगर आपने इतना टॉपिक कर लिया तो आराम से, इतना टॉपिक आप CD में ही काम, बहुत लेंदी है, मैंने देखा सिलेबस बहुत लेंदी है, तो इसके हिसाब से आप ये मान लीजिए 3rd मॉड्यूल है, तो इनफॉर्मल का पूछा है, डेलीगेशन अथॉरिटी का, स्पेन कंट्रोल का, तो आप ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। जैसे अथॉरिटीज़ का बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाँ, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये तीनों टॉपिक फोकस करना, तो हो सकता है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मतलब 10 से 15 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ये तीनों टॉपिक से, ठीक है। बाकी का आप पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये सारे क्वेश्चंस आप पहले पढ़ो, क्योंकि लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3rd मॉड्यूल में से, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, ये तीनों टॉपिक सबसे पहले आपको करके रखना है, ठीक है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आराम से, शॉर्ट नोट्स में भी आएंगे क्वेश्चंस, देखो शॉर्ट नोट्स में भी आ गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डिसेंट्रलाइज का जो है वो तो इसमें से आ गया है, यहाँ से 1st 2nd वाले से, ओके। फिर उसके बाद यूनिट 4 बचता है। अब यूनिट 4 में अगेन देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो आप कौन सा, जैसे मान लीजिए जॉब एनालिसिस का, ठीक है, करना है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। तो मतलब दिस वन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये, तो आपके क्या हो जाएंगे, 4 कवर हो जाएंगे। चारों में से क्या होगा, आराम से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, अप्रेजल, ठीक है, ये पहले आप कर सकते हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे जॉब एनालिसिस का नहीं आया, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग का शॉर्ट नोट्स में आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस तरीके से क्या करना, पढ़ाई करना, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो ये जॉब एनालिसिस का, रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, अगर आप ये चारों कर लोगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 10 से 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको स्टडी करना है, ठीक है। और बाकी ये पेपर्स अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं सिंपली जो है मेरे वेबसाइट पे ये क्वेश्चन पेपर ऐड कर दूंगा, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐड कर दूंगा, जिससे आप इजीली जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अपने सभी आइडल स्टूडेंट जो TYBCOM में है
वो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।